मुझे ऐसा लगता है सेफ्टी को लेकर के बतौर रेल मंत्री नीतीश कुमार जी ने रेल आधुनिकीकरण और सेफ्टी मेजर्स को लेकर के कुछ नीतिगत निर्णय लिए थे और सेफ्टी आज एक बड़ा सवाल इसलिए है कि लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन किसी एक कार्यकाल को हम नहीं कहेंगे। ये बदस्तूर, चाहे वो राहुल जी जो भी ट्वीट कर रहे हो, कांग्रेस के 2004 से 2014 का कार्यकाल हो या अभी के कार्यकाल में भी घटनाएं घटी हैं। इसलिए इसे प्राथमिकता के आधार पर जरूर तय किया जाना चाहिए, इसलिए कि आज कई बड़े बदलाव हुए हैं। आज ट्रैक्स का आधुनिकीकरण हुआ है, कई तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन्स, वंदे भारत से लेकर कई ऐसी ट्रेन्स आई हैं जिनका हम कह सकते हैं लोगों के लिए ये शानदार तोहफा है, लेकिन रेल यातायात को लेकर के कुछ बड़े नीतिगत निर्णय भी बेहद आवश्यक हैं। बुलेट ट्रेन को भी आना है, इसीलिए ये फौरी जिम्मेदारी है। इस दिशा में जरूर केंद्र सरकार को बड़े फैसले लेने चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा है कि जिस तरीके से जो घटना घटी है बालासुर दुर्घटना की तरह है और कई दुर्घटनाओं में कई लोगों की जान जाने के बावजूद भी कोई सबक नहीं सीखा गया। जवाबदेही सबसे ऊपर से शुरू होती है कि सरकार को जागने से पहले और कितने परिवार बर्बाद हुए। देखिए, हर सवाल पर सियासत उचित नहीं है। कांग्रेस के 2004 से 14 के कार्यकाल में भी कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं और हमारा ये मानना है कि सेफ्टी को लेकर के कुछ बड़े फैसले आज ये समय की मांग है। रेल आधुनिकीकरण को लेकर जिस तरह से एक बड़े रोड मैप पर काम हो रहा है, निसंदेह उसमें सेफ्टी का जो हिस्सा है वो बेहद अहम है और उस पर बड़े फैसले लिए जाने चाहिए। तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उन्होंने भी कहा है कि जिस तरीके से घटना घटी उसके बाद राज्य सरकार की तरफ से 22 एम्बुलेंस तुरंत भेजी गई है, कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस विभाग सभी लोग काम कर रहे हैं, सीएम भी लगातार बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं। केंद्र सरकार को ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाया जाना चाहिए। अब दुर्घटनाओं का सिलसिला बन गया है। देखिए, दुर्घटनाएं पहले भी हो रही थी और अभी भी हो रही हैं और हमारा ये मानना है कि अगर तमिलनाडु सरकार ने वहां राहत को लेकर के कुछ अच्छे कार्य किए हैं तो निसंदेह वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये मसला एनडीए बनाम यूपीए का नहीं है। ये पूरी तरह से रेल जो भारत का लाइफलाइन है, इसे प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए और जो आवश्यक बदलाव है वो किए जाने चाहिए। आरएसएस प्रमुख है मोहन भागवत जिस तरीके से कलकत्ता में जो घटना घटी उसको लेकर कहा है कि जो घटना घटी वो शर्मनाक है, लेकिन ये कोई एक घटना नहीं है। हमें ऐसी घटना न होने देने के लिए सतर्क रहना चाहिए। उस घटना के बाद भी जिस तरीके से देरी अपराधियों को बचाने की कोशिश की, ये अपराध और राजनीति के बीच गठजोड़ का नतीजा है। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार का जो इकबाल है वही खत्म हो गया है और इसीलिए जो भी देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन हुए, पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा दिन नहीं है जब जनता से जुड़े संगठन हो या राजनीतिक दल, उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर लगातार अपना आक्रोश जाहिर किया है। दूसरी बार डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही है, लेकिन अभी भी अगर पश्चिम बंगाल सरकार की कुंभकर्णी निद्रा नहीं टूटती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को जरूर आत्ममंथन करना चाहिए कि वो एक लोकतांत्रिक आंदोलन से उपजी हुई नेता है और जिस तरह से वो तानाशाह की छवि उनकी बनती जा रही है, इसे सुधारने के लिए उन्हें कुछ बड़े फैसले लेने चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि बांग्लादेश की चर्चा चल रही है कि हमें भारत से खतरा, इसलिए हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु हथियार है जिससे हम भारत को रोक सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कौन से देश ऐसी चर्चाएं और बयानबाजी कर रही है, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है। भारत में ऐसी भी पहली परिस्थितियां पैदा कर दी की गई है। भारत को रोकने के लिए ऐसा उद्योग चलाया जा रहा है।
देखिए, भारत बांग्लादेश संबंधों को अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो निसंदेह एक विश्वस्त पड़ोसी की भूमिका बांग्लादेश की रही है। हालात बदले हैं, निसंदेह वहां अल्पसंख्यकों के मन में, जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, उनके मन में सुरक्षा की चिंताएं सता रही हैं। और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड ने पहले भी कहा है कि चाहे वो कूटनीति हो या देश की सुरक्षा का सवाल हो, ये दो ऐसे मसले हैं जहां केंद्र सरकार जो भी फैसला करती है, हम उनके साथ खड़े होते हैं। एएमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा चुनाव पर कहा है, जिस तरह के कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम सभी को साथ लेकर जरूरत है और आप मोदी को ऐसे नहीं हरा सकते हैं जब तक साथ नहीं चलेंगे। अब देखिए, ये बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना की स्थिति ओवैसी साहब की है। हरियाणा में आईएमएम क्या करेगा? दरअसल ये स्पष्ट जनादेश है और इस जनादेश के मायने लोगों को समझने चाहिए। जब देश के तमाम एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि अब वहां बीजेपी की सरकार लौटने वाली नहीं है, तमाम चुनावी पंडितों को एक तरह से खारिज करते हुए जनता ने लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को अवसर दिया है। और इसीलिए इस पूरे परिणाम का विश्लेषण जो भी करें, उन्हें ये मानना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता है आज भी चरम पर है।